ध्यान की हजारों विधियां हैं। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को 112 विधियां बताई थी, जो विज्ञान भैरव तंत्र में संग्रहित हैं। इसके अलावा वेद, पुराण और उपनिषदों में भी ढेर सारी विधियां हैं। संत महात्मा विधियां बताते रहते हैं। उनमें से खासकर ओशो रजनीश ने अपने प्रवचनों में ध्यान की 150 से ज्यादा विधियां बताई हैं। ध्यान की अनेकों विधियों में एक विधि यह है कि ध्यान किसी भी विधि से किया नहीं जाता, हो जाता है। ध्यान की योग और तंत्र में हजारों विधियां बताई गई हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध तथा साधु संगतों में अनेक विधि और क्रियाओं का प्रचलन है। विधि और क्रियाएं आपकी शारीरिक और मानसिक तंद्रा को तोड़ने के लिए हैं, जिससे कि आप ध्यान पूर्ण हो जाएं। अब आइए ध्यान की सरलतम विधियां लेकिन चमत्कारिक असर वाली तरीकों के विषय में यहाँ चर्चा करते हैं। ध्यान के 4 प्रमुख प्रकार हैं। मूलतः ध्यान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है देखना, दूसरा है सुनना, तीसरा है श्वास लेना और चौथा है आंखें बंद कर मौन होकर सोच पर ध्यान देना। पहला ध्यान देखना। देखने को दृष्टा या साक्षी ध्यान कहते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो देखकर ही सिद्धि तथा मोक्ष के मार्ग पर चले गए। इसे दृष्टा भाव या साक्षी भाव में ठहरना कहते हैं। आप देखते जरूर हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं देख पाते हैं। आपके ढेर सारे विचार, तनाव और कल्पना आपको वर्तमान से काट कर रखते हैं। बोधपूर्वक अर्थात होश पूर्वक वर्तमान को देखना और समझना, सोचना नहीं, ही साक्षी या दृष्टा ध्यान है। दूसरा है सुनना। सुनने को श्रवण ध्यान कहते हैं। सुनकर श्रवण बनने वाले बहुत हैं। कहते हैं कि सुनकर ही सुन्नत नसीब हुई। सुनना बहुत कठिन है। सुने ध्यान पूर्वक। पास और दूर से आने वाली आवाजें आंख और कान बंद कर सुने। भीतर से उत्पन्न होने वाली आवाजें। जब यह सुनना गहरा होता जाता है, तब धीरे धीरे सुनाई देने लगता है नाद अर्थात ओम का स्वर। तीसरा है श्वास पर ध्यान। श्वास लेने को प्राणायाम ध्यान। बंद आंखों से भीतर और बाहर गहरी सांस लें। बलपूर्वक दबाव डाले बिना यथासंभव गहरी सांस लें। आती जाती सांस के प्रति होशपूर्ण और सजग रहें। बस यही प्राणायाम ध्यान की सरलतम और प्राथमिक विधि है। चौथा है भ्रुकुटी ध्यान। आंखें बंद कर सोच पर ध्यान देने को भ्रुकुटी ध्यान कह सकते हैं। आंखें बंद करके दोनों भौहों के बीच स्थित भ्रुकुटी अर्थात आज्ञा चक्र पर त्रिनेत्र पर ध्यान लगाकर पूर्णतः बाहर और भीतर से मौन रहकर भीतरी शांति का अनुभव करना। होश पूर्वक अंधकार को देखते रहना ही भ्रुकुटी ध्यान है। कुछ दिनों बाद इसी अंधकार में से ज्योति का प्रकटन होता है। पहले काली, फिर पीली और बाद में सफेद होती हुई नीली। उक्त 4 तरह के ध्यान के हजारों उप प्रकार हो सकते हैं। उक्त चारों तरह का ध्यान आप लेटकर, बैठकर, खड़े रहकर और चलते फिरते भी कर सकते हैं। ध्यान के पारंपरिक 3 प्रकार होते हैं। अब हम ध्यान के प्रकारों की बात करते हैं जो परंपरानुगत हैं। यह है स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो पहला स्थूल ध्यान। स्थूल चीजों के ध्यान को स्थूल ध्यान कहते हैं। जैसे सिद्धासन में बैठकर आंख बंद कर किसी देवता, मूर्ति, प्रकृति या शरीर के भीतर स्थित हृदय चक्र पर ध्यान देना ही स्थूल ध्यान है। इस ध्यान में कल्पना का महत्व है। दूसरा है ज्योतिर्ध्यान। मूलाधार और लिंग मूल के मध्य में स्थान में कुंडलिनी सर्पाकार में स्थित है। इस स्थान पर ज्योति रूप ब्रह्म का ध्यान करना ही ज्योतिर्ध्यान है। तीसरा है सूक्ष्म ध्यान। साधक सांभवी मुद्रा का अनुष्ठान करते हुए कुंडलिनी का ध्यान करें। इस प्रकार के ध्यान को सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। ध्यान की विधियां। ध्यान की योग और तंत्र में हजारों विधियां, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, बताई गई हैं। मुख्य 4 विधियां। पहला, सिद्धासन में बैठकर सर्वप्रथम भीतर की वायु को सांसों के द्वारा गहराई से बाहर निकालें अर्थात रेचन करें। फिर कुछ समय के लिए आंखें बंद कर केवल सांसों को गहरा गहरा लें और उतना ही गहरा छोड़ें। इस प्रक्रिया में शरीर की दूषित वायु बाहर निकलकर मस्तिष्क शांत और तन मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसा प्रतिदिन करते रहने से ध्यान जागृत होने लगेगा। दूसरा है सिद्धासन में आंखें बंद करके बैठ जाएं। फिर अपने शरीर और मन पर से तनाव हटा दें अर्थात उसे ढीला छोड़ दें। चेहरे पर से भी तनाव हटा दें। बिल्कुल शांत भाव को महसूस करें कि आपका संपूर्ण शरीर और मन पूरी तरह शांत हो रहा है। नाखून से सिर तक सभी अंग शिथिल हो गए हैं। इस अवस्था में 10 मिनट तक रहें, ये काफी है साक्षी भाव को जानने के लिए। तीसरा है किसी भी सुखासन में आंखें बंद कर शांत व स्थिर होकर बैठ जाएं।
फिर बारी बारी से अपने शरीर के पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक अवलोकन करें। इस दौरान महसूस करते जाएं कि आप जिस जिस अंग का अवलोकन कर रहे हैं वह अंग स्वस्थ व सुंदर होता जा रहा है। यह है सेहत का रहस्य। शरीर और मन को तैयार करें ध्यान के लिए। और चौथी विधि क्रांतिकारी विधि है, जिसका इस्तेमाल अधिक से अधिक लोग करते आए हैं। इस विधि को कहते हैं साक्षी भाव या दृष्टा भाव में रहना, अर्थात देखना ही सब कुछ हो, देखने के दौरान सोचना बिल्कुल नहीं। यह ध्यान विधि आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, सड़क पर चलते हुए इसका प्रयोग अच्छे से किया जा सकता है। देखें और महसूस करें कि आपके मस्तिष्क में विचार और भाव किसी छत्ते पर भिनभिना रही मधुमक्खी की तरह हैं, जिन्हें हटाकर मधु का मजा लिया जा सकता है। उपरोक्त तो चारों ही तरह की सरलतम ध्यान विधियों के दौरान वातावरण को सुगंध और संगीत से तरोताजा और आध्यात्मिक बनाएं। चौथी तरह की विधि के लिए सुबह और शाम के सुहाने वातावरण का उपयोग करें। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ध्यान या मेडिटेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने दिमाग और मन को एकाग्रचित्त करने की कोशिश करता है। कई धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के रूप में प्राचीन काल से ध्यान करने का अभ्यास किया जाता है। ध्यान वैसे तो अपने आप में एक मानसिक अवस्था है, लेकिन इसे आम तौर से एक अभ्यास के रूप में भी जाना जाता है। इसके अभ्यास से कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करें तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं और भी कई अन्य लाभ हासिल कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी है। ध्यान एक विचारहीन जागरूक अवस्था है, थॉटलेस अवेयरनेस है, जो नींद या समाधि नहीं है। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने नियंत्रण में होता है। बस वो अपने दिमाग का उपयोग किसी का विश्लेषण करने अथवा किसी और की बातें करने के लिए नहीं करता। इस अवस्था में आपके दिमाग में कोई लौकिक विचार नहीं होता, लेकिन आप पूर्ण रूप से सचेत होते हैं। ध्यान का अभ्यास करने के कई तरीके, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। इन तकनीकों की सहायता से प्राण अर्थात जीवन शक्ति नामक आंतरिक ऊर्जा का निर्माण, करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता और क्षमा की भावना का विकास किया जाता है। इसके अलावा तनाव और उच्च रक्तचाप करने जैसे कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। अब मेडिटेशन का अनुभव कैसा होता है? लोग जिस तेजी से ध्यान लगाना सीखते हैं, उनको होने वाली अनुभूति में उतनी ही समानता होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति पर उसके दिमाग के अनुसार अलग अलग असर होता है। पुराने समय में ध्यान करने वालों ने इस बारे में जानना शुरू किया और उसके बाद सैकड़ों या शायद हजारों मेडिटेशन करने वाले इसे साबित भी कर चुके हैं। ध्यान के 9 चरणों में एक मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति द्वारा महसूस की गई चीजों का बड़ा ही सुंदर और सचित्र वर्णन तिब्बती मठों में हाथी को शिक्षित करने के माध्यम से समझाया जाता है। पहला चरण है, जैसे ही आप ध्यान करना शुरू करेंगे और चारों ओर की दुनिया से अपना सारा ध्यान हटाकर विचारों में लगाएंगे, आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि इस क्रिया में भी आप खुद को उल्टा ही व्यस्त पाएंगे जितना आप और कार्यों को करने में होते हैं, क्योंकि भीतरी दुनिया में आपके विचार, आपकी भावनाएं, कुछ यादें, अधिकतर डर और बहुत सारा अतीत, कुछ अच्छे पल आदि सब एक साथ ध्यान आते हैं। दूसरा चरण है, इतना लंबा समय नहीं होता जितना लग रहा है। बीच बीच में आप थोड़े समय के लिए शांत हो जाएं, अर्थात मेडिटेशन में थोड़ा ब्रेक लें, यहाँ सिर्फ एक पल के लिए आपका मन शांत हो। तो फिर दोबारा केंद्रित वस्तु पर ध्यान लगाइए। आपका मन समय समय पर भटक सकता है, लेकिन आपको इसे वापस केंद्रित वस्तु पर लगाना होगा। यह प्रक्रिया मेडिटेशन करने के लिए सीखनी जरूरी है। इसके साथ ही यह भी मन को वापस कैसे लगाया जाए, इसमें कितना समय लगता है और आपको केंद्रित वस्तु पर ध्यान कैसे लगाना है आदि। तीसरा चरण है, यदि आप कुछ हफ्तों या महीनों के लिए ध्यान करने का अभ्यास करते रहेंगे तो एक समय में आप ऐसी अवस्था तक पहुंच जाएंगे जहां आप अपना ध्यान केंद्रित वस्तु पर करीब आधे समय तक लगातार रख सकेंगे। तब बाहरी आकर्षण या चीजों से आपका ध्यान नहीं भटकेगा, क्योंकि आप तब तक ये समझ चुके होंगे कि वास्तव में मन अंदर से भटकता है, बाहर से नहीं। वास्तव में इस चरण में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आप इस बात को दिल से मानने लगेंगे। यह शांत होने का अनिवार्य हिस्सा है। वास्तव में शांति क्या है? अगर आपको नकारात्मक चीजों को देखने, सुनने या महसूस करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप आंतरिक रूप से शांत रहना सीख गए हैं। चौथे चरण तक आप चीजों को नए स्तर से महसूस करना शुरू कर देंगे। आपका मन जिन चीजों से भटकता था, उनके उत्पन्न होने से पहले ही आप उनको पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए नकारात्मक भावनाओं और विचारों के प्रति आपकी प्रतिक्रियाएं कम समय में तीव्र और सकारात्मक हो जाएंगी। इसके बाद आप अपने आप को शांत करने की कोशिश करें।
आप थोड़ी सुस्ती और थोड़े उत्साह का अनुभव करेंगे। यह उत्साह अवसाद के विपरीत है, लेकिन यह अभी भी उच्च स्तर के ध्यान के लिए कम है। चरण 5, 6, 7। 5वें चरण में आते आते आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करना लगभग सीख जाते हैं। अब आप कभी कभी बिना केंद्रित वस्तु के भी ध्यान लगा सकते हैं। अब आपको सिर्फ अपने मन को नियंत्रित करना सीखना है, जिसकी वजह से तरह तरह के भटकाने वाले विचार दिमाग में आते हैं। आपको ध्यान के द्वारा अपने अंदर मौजूद स्थिरता को पहचानना होगा। आपको धीरे धीरे इस बात का अनुभव होने लगेगा कि जो कुछ भी होता है वो आपके भीतरी अनुभव के कारण होता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा होगा, और ये नकारात्मक सोचेंगे तो हर जगह समस्या उत्पन्न होगी। यह सब आपके दिमाग का खेल है, लेकिन इस दिमागी खेल में आपको मजा आने लगेगा। 7वें चरण तक आपका मेडिटेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप केवल ध्यान करने के समय के मुकाबले 24 घंटों में मेडिटेशन का अधिक असर देखने को मिलेगा। चरण 8वां और 9वां, ये ध्यान के अंतिम चरण है, जिनमें आपको समुद्र में लहरों की तरह अपने ध्यान को एक ओर केंद्रित करना सीखना होगा। लोग आमतौर पर अपने ध्यान अभ्यास के दौरान इन भावनाओं को बताते हैं। पहला गहरी शांति, दूसरा शरीर और मन का पुनर्जन्म, तीसरा है संतोष, अच्छा और शारीरिक सुख महसूस करना, चौथा है स्वयं को संपूर्ण और एकाग्र महसूस करना। लेकिन ध्यान की वास्तविक भावना का केवल अनुभव किया जा सकता है, केवल शब्दों में पर्याप्त रूप से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ध्यान के कई लाभ हैं, लेकिन इस खामियां भी हैं। यह खास तौर से शुरुआती लोगों के लिए जानना अधिक जरूरी है, जो आगे बताई गई चुनौतियों में से एक का सामना जरूर कर सकते हैं। मेडिटेशन और योग शिक्षकों को भी इन महत्वपूर्ण कमियों से जागरूक होना चाहिए, क्योंकि उनके छात्रों को ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहला ये कि अपने लिए ध्यान करने की सही तकनीक ढूंढना। तमाम शिक्षकों या पुस्तकों का मानना है कि उनका तरीका ही ध्यान का सबसे सही तरीका है। अन्य तरीकों को गलत तकनीक बताकर खारिज कर देते हैं। बिल्कुल गलत है, इस बारे में सतर्क रहिए। ध्यान करने के कई दृष्टिकोण भी हैं, और आपको केवल एक तरीका खोजना है जो आपके लिए सही साबित हो। दूसरा, अपनी दबी हुई भावनाओं का सामना करना। ध्यान में अनुभव करने वाली सबसे गहरी चीज ये है कि आप खुद को पहचानते हैं, और दबी हुई भावनाओं से आपका सामना होता है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य आपके अंदर गहराई में मौजूद क्रोध, डर, ईर्ष्या की भावनाओं को नष्ट करना होता है, जिससे आपको असहज महसूस होता है। यह ध्यान की एक स्वाभाविक और स्वस्थ प्रक्रिया है, और धीरे धीरे भावनाएं कम हो जाएंगी। अगर ध्यान करने वाला व्यक्ति इस कमी से अज्ञात है, तो उन दफन भावनाओं से सामना होने पर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, और वो मेडिटेशन करना बंद कर सकता है। तीसरा, एक मेडिटेशन करता बनने की कोशिश करना। आपको शायद खुद से उम्मीद भी हो सकती है, यदि आप लंबे समय तक ध्यान के लिए बैठने लगते हैं, ध्यान करने के बाद शांत महसूस करते हैं, और गुस्से पर आपका काबू हो गया है, आदि स्थितियों में आप खुद से ज्यादा उम्मीद लगाने लगते हैं। हम इंसान हैं, और जैसा आजकल का वातावरण है, उसमें कई बार केवल शांति से बैठना और ध्यान केंद्रित करना भी कठिन होता है। तो आप इससे संतुष्ट रहिए और संपूर्ण मेडिटेशन करता बनने के बारे में न सोचें। ध्यान एक लंबे समय तक करने वाला अभ्यास है, जो स्वास्थ्यप्रद और भीतरी पोषण देता है। ताकि अगर कोई कठिनाइयों का सामना कर रहा है और उसे इलाज की सख्त जरूरत है, तो ध्यान उसका इलाज नहीं है। हो सकता है कि उन्हें वास्तव में चिकित्सक की जरूरत हो। पांचवा है मोह माया से दूर होने का खतरा। मोह माया से दूर करना ध्यान का एक विशेष गुण है, लेकिन भारत में ये नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि मोह माया से दूर होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके जीवन में होने वाले नाटकों का आप पर कोई असर नहीं पड़ता है, और मानसिक शांति महसूस करने में मदद मिलती है। हालांकि मोह माया से दूर होने का मतलब यह नहीं है कि किसी भी चीज को नजरअंदाज करना, उस पर अधिकार जमाना या उपेक्षा करना। आपको अपने आसपास के लोगों और गतिविधियों से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपको प्यार करते हैं, और आपको निष्क्रिय या बेकार नहीं बनना चाहिए। आप मेडिटेशन करने या ध्यान करने उतरेंगे, चाहे आप किसी योग्य गुरु मार्गदर्शक के संरक्षण में करें या स्वतः करें, तो शायद आप सफलता की सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, और आपको प्रतिदिन एक संतुष्टि का नवीन भाव आपके मन में पैदा होगा, और आप अपने अंदर नित्य नवीन ऊर्जा से ओतप्रोत और एक नवीन दिशा में बढ़ रहे होते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर हो सके तो लाइक कर दीजिए, और आपको इसी तरह के अंक चाहिए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा की संग में आज इतना ही।